हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, कुछ महीने पहले हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसके 3 से 4 एपिसोड आए थे और उसके बाद उसको ड्रॉप करना पड़ा था। उसी चीज को अब हम लोग रिकंटिन्यू करेंगे और उसके आगे का जो टॉपिक है वो है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, यानी कि होमोजेनियस इक्वेशन तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर सजेस्टेड वीडियो में जो है वो उसका लिंक मिल जाएगा। आप जाकर पहले उन चारों को देख लें, ताकि ये अभी स्टार्ट ही है। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये कौन से स्टूडेंट देख सकते हैं ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ताकि जो अदर स्टूडेंट है इस वीडियो को आगे ना देखें। तो अगर आप यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट पीसीएस की मैथमेटिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी कर रहे हैं विथ मैथमेटिक्स, या फिर आप किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव का एग्जाम कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, या फिर कुछ इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। तो ये वो सारे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख सकते हैं, इनको जरूर बेनिफिट मिलेगा। और दूसरे स्टूडेंट जो हैं वो उनके लिए ये यूजफुल नहीं है, वो इस वीडियो को यहीं पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो होमोजेनियस इक्वेशन को हमने पहले डिस्कस कर रखा है और इस वीडियो में हम लोग नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन जो है वो दो टाइप का होता है। हमारा पहला जो टाइप है यहाँ पे ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन और बाई ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। और इसकी कंडीशन ये है कि इसका जो कोफिशियंट है x का और y का, ये a1 बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाई बी टू होना चाहिए। तो ये नॉन होमोजेनियस का टाइप 1 इक्वेशन है। वहीं पे अगर बात करें तो सेम इक्वेशन है, बस यहाँ पे कंडीशन ये हो गया कि ये a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई बी टू होगा। तो ये दो तरीके के टाइप के जो हैं वो हमारे पास इक्वेशन आते हैं जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होते हैं। अब हमें इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारा टाइप 1 उसको डिस्कस करेंगे और उसका वर्किंग जो मेथड है वो देखेंगे, क्योंकि वर्किंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक बार वर्किंग मेथड को समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो उस पर सॉल्व करने में काफी आसानी होती है। तो आइए इसके वर्किंग मेथड को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो भी इक्वेशन दिया रहता है ना उसको हम लिख लेते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो इक्वेशन है वो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा था a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 और अपॉन में क्या था तो a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन हमारा लगा हुआ है, चूंकि हम लोग टाइप 1 को डिस्कस कर रहे हैं तो वेयर a1 बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2 के। इस कंडीशन को भी हमें ध्यान में रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है पुट करना। कैसे पुट करना है तो इसको ऐसे देखिए, पुट यहाँ पे x इज इक्वल टू यू प्लस एच एंड y इज इक्वल टू v प्लस के, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dx इज इक्वल टू एच और k कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे बच जाएगा du एंड यहाँ पे इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू dv, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि dy में dx से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसका dv और y कितना हो जाएगा du, ठीक है। तो हमें ये कुछ कंडीशन जो है वो मिल चुका है। अब इन वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यहां पे लिखेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। अब हमें इक्वेशन 1 में इसको क्या करना है, पुट करना है। तो इक्वेशन 1 में dy बाई डी एक्स की जगह पर हमें dv बाई डी एक्स रखना है, तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, a1 x है, b1 y है और c1 है। तो हमने x के जगह पर u प्लस एच रखा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a1, यहाँ पे लिखेंगे u प्लस एच प्लस b1, यहाँ पे लिखेंगे v प्लस के और यहाँ पे प्लस c1।
और यहाँ पे उसी तरीके से हो जाएगा A2 U प्लस H प्लस B2 V प्लस Q K और प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट वाले कांस्टेंट के साथ और अदर वाले अदर के साथ सेपरेट करना है। कैसे करना है, इसको यहाँ से देखिए, इसी को हम लोग जो है वो आगे सेपरेट कर रहे हैं। तो सेपरेट करने के लिए देखिए, a से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा A1U, और h से गुना करेंगे तो ये h हो जाएगा। तो हमें u और v को एक साथ लाना है। तो ध्यान से देखिए, a1 से u में गुना किए हैं तो a1u आ गया है, b1 से v में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्लस b1v, और इसका बचा हुआ है a1 से h में गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a1h, और इसका b1 से k में गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b1k, और लास्ट में जो हमारा कांस्टेंट है c1 वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसी तरीके से नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा a2u प्लस b2v प्लस a1h प्लस b2k और प्लस c2। तो ये हमारा फॉर्म हो गया। इसको हम लोग फिलहाल थोड़ी देर के लिए जो है वो ब्रैकेट में कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हमने ब्रैकेट के अंदर कर लिया। ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो इजी बना देगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे अगला काम आपको क्या करना है, आपको चूज करना है h और k का वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अस चूज h and k such that। अब यहाँ पे h और k हमें चुनना है। तो देखिए ये जितने भी हमारे टर्म है ना, इन सारे टर्म के इक्वल टू हमें 0 कर लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा a1h प्लस b1k प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेना है इक्वेशन 3। उसी तरीके से a2h प्लस b2k प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और इसको मान लेना है हमारा इक्वेशन कितना, ये 3 है तो ये 4th। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करने हैं। आगे देखिए, यहां पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट। ठीक है, जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा dv बाई du इज इक्वल टू, ये हमें मिल जाएगा ओनली a u प्लस b a1u प्लस b1v बाई a2u प्लस b2v, केवल यही मिल जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एक होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगा, यानी कि विच इज ए होमोजेनियस, है ना, इक्वेशन एंड सॉल्व बाय प्रीवियस मेथड। ठीक है, और प्रीवियस मेथड कौन सा, तो होमोजेनियस इक्वेशन वाला। ठीक है, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है ना, तो फिर से ऊपर जो है वो आपको शो होगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और पहले होमोजेनियस इक्वेशन वाला जो लेक्चर है उसको पहले आप वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 1 का जो है वो क्या था, तो वर्किंग मेथड था। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से इस मेथड को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए इन क्वेश्चन के माध्यम से हम वर्किंग मेथड को समझते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा गिवन इक्वेशन होगा उसको लिख लेना है। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या गिवन है, तो ये हमारा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये है x माइनस वाई प्लस 1 और बाई एक्स प्लस वाई माइनस 3। इसको मान लेना है हमें इक्वेशन 1। अब जैसा कि वर्किंग मेथड में था हमें पुट करना है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू यू प्लस एच एंड y इज इक्वल टू वी प्लस के। फिर हमें इसको डीसी करना था तो यहीं पे कर लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा dx इज इक्वल टू डी यू, एच खत्म हो जाएगा, एंड यहाँ पे मिल जाएगा dy इज इक्वल टू dv। अब dy में dx से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई dx में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे dv बाई du डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग
these values in इक्वेशन 1 we get। ठीक है, अब इनको इक्वेशन 1 में हमें पुट कर देना है, तो आइए पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो dy बाई डी एक्स की जगह पर ये हमारा हो जाएगा dv बाई डी यू इज इक्वल टू एक्स के जगह पर हमने क्या पुट करने हैं u प्लस एच और माइनस y की जगह पर v प्लस के और यहाँ पे प्लस 1 और नीचे कितना हो जाएगा, तो ये हमारा u प्लस एच और यहाँ प्लस है तो प्लस v प्लस के और माइनस 3। ठीक है, अब इसको अरेंज करना है जैसा कि हमने देखा था पिछले में, u प्लस v को एक साथ रखना है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा u और यहाँ माइनस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस v, यहाँ बचेगा प्लस h और यहाँ माइनस गुना करेंगे तो माइनस के और यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो u प्लस v प्लस h प्लस के माइनस 3 और यहाँ पे हमारा कितना है dv बाई डी यू। ठीक है, तो ये हमारा टोटल है, इसको मान लेते हैं कितना, इक्वेशन हमने कितना 1 मान रखा है ना, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको इस साइड में इसको कंटिन्यू करते हैं इधर। अब हमने इक्वेशन 2 मान लिया है, अब आगे इसके कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या करना है, चूज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अस चूज। क्या चूज करना है, एज एंड के सच डेट। ठीक है, अब यहां से देखिए ये पूरे कॉन्स्टेंट वाले टर्म हमने उठा लिया था, तो यहाँ पे उठा लेंगे एच माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया है, तो ये हमारा 3 और यहाँ पे हो जाएगा क्या, एच प्लस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन हमारा 4 हो गया। ठीक है, अब ना यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए, चूंकि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्विंग दिस इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है ना हमें एग्जाम में नहीं लिखने होते हैं, तो मैं पहले आपको सॉल्व करके बताता हूं, फिर मैं इसे इरेज कर दूंगा, तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये रफ में हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। h माइनस के प्लस 1 है, तो प्लस 1 को इक्वल के उस पार लेकर जाएंगे तो ये हमारा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे है h प्लस के इज इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे तो के कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 2h इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया 2 बाई 2 यानी कि 1। अब 1 का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ देखिए ये 1 माइनस के इज इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस के इज इक्वल टू ये उधर जाके माइनस 1, तो माइनस के इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कट गया तो के इज इक्वल टू 2, तो हमें h इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, इन सारी चीजों को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने h और k का वैल्यू निकाल लिया, अब हमें क्या करने हैं, इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 2 बिकम्स, है ना, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, तो अब यहाँ dv बाई डी यू का dv बाई डी यू होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे u और v का तो u और v ही रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, तो u माइनस v हो गया। अब h का वैल्यू हमें यहाँ पे मिला है 1, k का वैल्यू मिला है 2 और यहाँ पे प्लस 1 है, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू डालेंगे हम 1, यहाँ पे हो जाएगा -2 क्योंकि माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे हो जाएगा +1, तो ये +1 ये +1 +2 और -2 खत्म हो जाएगा, यानी कि ये पूरा टर्म क्लियर। नीचे देखेंगे तो h का वैल्यू हमारा है कितना 1, तो यहाँ पे 1 और k का वैल्यू कितना है 2, तो 2 + 1 3 और -3, तो ये भी खत्म हो गया, यानी कि ये और ये, तो कितना बचा केवल u प्लस v और ऊपर बचा u माइनस v, तो हमने u माइनस v और u प्लस v जो है वो यहाँ पे हमने लिख लिया। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 5। तो यहाँ तक काम हमारा नॉन होमोजीनियस का था, तो हमने कर लिया। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन बन चुका है, तो प्रीवियस मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस मेथड क्या है, ये तो यहाँ पर रिपीट होगा ही, लेकिन एक बार मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर होमोजीनियस इक्वेशन वाला जो लेक्चर है उसको जरूर वॉच करिए। अब यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो v का वैल्यू है ना उसके लिए कुछ पुट करना है। क्यों,
कैसे, तो इसे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पुट v इज इक्वल टू जेड यू। ठीक है, हमने v इज इक्वल टू जेड यू पुट किया क्योंकि सेम टाइप्स के वेरिएबल जो है वो हम लाना चाहते हैं और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी डब्ल्यू आर टू यू के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो वी गेट। ठीक है, अब आगे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आगे हमें क्या मिलेगा, ये देख, ये हमारा हो जाएगा dv बाई डी यू इज इक्वल टू, अब z को डिफ्रेंशिएट करेंगे u के रिस्पेक्ट में तो z को कांस्टेंट रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन 1 तो ये z ही हो जाएगा। u को ये करेंगे तो u बाहर रहेगा, z को करेंगे तो dz बाई डी यू, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसकी वैल्यू जो है ना हम इक्वेशन 5 में डाल देंगे, तो इक्वेशन 5 यहाँ है तो यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन 5 बिकम्स, है ना, इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे देखिए डी यू बाई डी वी का वैल्यू हमें मिल चुका है, तो इसके वैल्यू की जगह पर ना इन सारे वैल्यू को डालेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा z प्लस यू डी जेड बाई डी यू इज इक्वल टू, हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा u माइनस, देखिए v की जगह पर ना हमने जेड यू को डाला था तो यहाँ पे हमें डालना होगा जेड यू और नीचे हमारा हो जाएगा u प्लस जेड यू। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करने होंगे, सॉल्व करने के लिए यहाँ से u को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी u को कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस जेड और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1 प्लस जेड। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो u डी जेड बाई डी यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 1 माइनस जेड और यहाँ पे 1 प्लस जेड और ये जेड जो है वो इधर आके माइनस जेड, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस जेड, 1 से जेड में गुना करेंगे तो ये माइनस जेड और यहाँ पे हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर और नीचे जो है वो हमारा हो जाएगा 1 प्लस जेड। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 जेड, यहाँ 2 को थोड़ा ढंग से लिखते हैं नहीं तो फर्क नहीं समझ में आएगा जेड और 2 में, और माइनस जेड का स्क्वायर और यहाँ पे कितना 1 प्लस जेड। ठीक है, 1 प्लस जेड। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बचा हुआ है u डी जेड बाई डी यू इज इक्वल टू, यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन लेके जो है वो हम यहाँ पे अगर ये दोनों प्लस हो जाते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर और नीचे है 1 प्लस जेड। अब यहाँ इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है तो इससे ये कट जाएगा और जो हमारा बचेगा वो माइनस 1 प्लस जेड बचेगा। ठीक है, विच इम्प्लाई, अब यहाँ पे हमारा क्या है u है, अब ना हम z वाले को z के साथ और u वाले को u के साथ जो है वो भेज देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो du जो ऊपर है वो उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा dz और ये नीचे आ जाएगा माइनस 1 प्लस जेड और इज इक्वल टू ये डी यू ऊपर चला जाएगा और यू नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास है वो मिल चुका है, अब हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, माइनस है तो इसको बाहर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस जेड और यहाँ पे डी जेड इज इक्वल टू ये हमारा डी यू बाई यू। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई 1 प्लस जेड का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमें लॉग 1 प्लस जेड मिलेगा, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए, लॉग 1 प्लस जेड इज इक्वल टू यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 बाई यू का लॉग यू और प्लस कांस्टेंट कोई सी। अब यहाँ अगर देखें तो दोनों तरफ जो है वो हमारा लॉग है या ये प्लस में है, तो पहले इसको हम लोग थोड़ा डील कर लेते हैं आगे, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, लॉग को अगर एक साथ हम लोग ये लाते हैं प्लस में है तो ये जुड़ जाएगा, तो माइनस लॉग 1 प्लस 2 और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा लॉग यू सी, है ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है तो माइनस को रहने देते हैं, लॉग से लॉग कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू यू सी। अब यहाँ पे क्या करने हैं हमें, आगे देखिए माइनस को हम चाहें तो उस साइड में भेज सकते हैं। ठीक है,
तो 1 का वैल्यू यहाँ पे 1 ही रहेगा। z का वैल्यू जो है वो हम लोग पुट किए थे, कितना हम लोगों ने पुट किया था, v इज इक्वल टू जेड यू। तो z का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये v बाई यू इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे हमें v बाई यू वैल्यू जो है वो हमें मिल गया। यहाँ पे हम माइनस को इस साइड में हम लोगों ने भेजा है तो इस साइड में आ गया। अब यहाँ पे u का वैल्यू u ही है, c का वैल्यू c ही है, तो यहाँ पे u और c। अब यहाँ पे इसको आगे और कंटिन्यू करना है ना, तो लास्ट में एक पॉइंट और है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। 1 का 1 रहेगा, ठीक है। v का जो वैल्यू है वो हमारा है 1 माइनस वाई, और u का जो वैल्यू है वो है हमारा x माइनस टू, और यहाँ पे u का वैल्यू जो है वो हमारा x माइनस टू, और यहाँ पे c है, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। तो विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूपीएससी में पूछा हुआ है और अदर भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, मतलब बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन को लेते हैं। तो ये हमारे सामने जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और ये कुछ काम हमने पहले ही कर लिया है, चूंकि ये रिपीट किया गया है। यहाँ पे जो हमने पिछले क्वेश्चन में काम करा है वही काम मैंने इस क्वेश्चन में ही करा है। यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख लिया, x इज इक्वल टू यू प्लस एच एंड वाई इज इक्वल टू बी प्लस की मान लिया, इसका डीसी किया, इसका डीसी किया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, तो डी बी बाई डी यू हमें मिल गया। अब इक्वेशन को हमें पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर हमें मिल जाएगा डी वी बाई डी यू इज इक्वल टू, अब x की जगह पर हमें यहाँ पे पुट करने हैं तो u प्लस एच हो जाएगा। y की जगह पर हमें पुट करने हैं तो 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा, y की जगह पर v प्लस के हो जाएगा, और -3 का -3 रहेगा। यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, ये 2u प्लस एच और प्लस y है तो v प्लस के और -3। अब इसको हमें सॉल्व करने हैं। इसको सॉल्व करने हैं तो देखिए क्या मिलेगा, ये तो हमें u का u मिलेगा, 2 से v में गुना करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2v, ठीक है। यहाँ पे बचा हुआ है h तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे h। 2 से k में गुना करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2k और -3। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2u प्लस यहाँ v है तो v आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2h प्लस k -3। तो ये हमारे सामने जो है वो आ चुका है। अब यहाँ से हमें क्या करना रहता है, चूज करना रहता है। तो आइए अब हम लोग चूज करते हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, चूंकि 1 हम लोग मान चुके हैं तो यहाँ पे चूज h एंड k सच दैट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h प्लस 2k -3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा कितना, 2h प्लस k -3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, और ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें h और k का वैल्यू निकालना है, लेकिन उसको हमें सॉल्यूशन में दिखाना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो रफ काम कर लेते हैं साइड में, और इसको आपको नोट नहीं करना है, ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए किसी एक को गुना करना होगा। तो मान लीजिए कि इसमें हम गुना कर देते हैं कितने से, 2h को अगर बराबर करना है तो 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2h प्लस ये हो जाएगा 4k, और इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा 2 3 जा 6, और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 2h प्लस k इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो माइनस कर लेंगे तो ये और ये तो कट जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना बचेगा 3k, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये भी बचेगा 3, तो k इज इक्वल टू कितना 3/3, कट गया तो कितना आ गया 1, k का वैल्यू हमें 1 मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में डाल के, तो यहाँ पे h माइनस प्लस 2 गुने 1 इज इक्वल टू ये 3 है, तो h इज इक्वल टू 2 से उधर भेजेंगे तो ये 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि हमें मिल गया है किसका वैल्यू, h का वैल्यू 1 और k का वैल्यू भी 1 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड
4 विकेट। ठीक है ना, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे h इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 1। हमें पूरा डिटेल में सॉल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, ये कोई 12th की मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं जो सारे सॉल्यूशन को यहाँ पे दिखाना होगा। समझने के लिए ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बुक में भी ये चीजें नहीं मिलेंगी आपको। ओके, चलिए, तो हमने h और k का वैल्यू जो है वो अब हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब इस इक्वेशन को हमें 5 में डाल देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 5 बिकम्स, है ना। अब हमें यहाँ पे 5वां इक्वेशन दिखना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हमें ऊपर कोने में दिख रहा है यहाँ पे इक्वेशन। अब u का तो u रहेगा, जैसे पहले इधर का देखते हैं, ये dv बाई du का dv बाई du रहेगा। अब यहाँ पे u का u रहेगा, 2v का 2v रहेगा। ठीक है, अब h का वैल्यू 1, k का वैल्यू 1। अब इन दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, तो ये वैल्यू 1 हो गया, ये वैल्यू 1 हो गया। तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 और 1 3 और -3 खत्म। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे h का वैल्यू 1 डालेंगे, k का वैल्यू भी 1 डालेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 और -3 खत्म। यानी कि हमारे पास क्या मिलेगा, u + 2v और 2u + v, ये हमको मिल जाएगा। अब ये जो हमारे पास मिला है ना, इसको हम लोग इक्वेशन, यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन कितना माना था, 1 मिनट इसको देख लेते हैं हमने क्या इक्वेशन माना है। हमने माना है उसको 2 3 4, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन 2 बिकम्स इक्वेशन 5। ठीक, अब हमारे पास 5 इक्वेशन आ गया। अब फिर हमें इसको पुट करना है, तो यहाँ पे पुटिंग v बाई u इज इक्वल टू जेड, इट मीन्स डायरेक्ट अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से v इज इक्वल टू जेड यू, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डायरेक्ट पुट कर लिया था, v इज इक्वल टू जेड यू। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, पुट करने के बाद हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, तो u के रेस्पेक्ट में। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो फिर से उसी तरीके से हमें सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पे हमें मिल जाएगा कितना, dv बाई du इज इक्वल टू, अब देखिए u के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे तो z बाहर हो जाएगा, u का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, और इसको करेंगे तो u बाहर हो जाएगा, तो dz बाई du। तो ये हमें मिल चुका है। अब इसका वैल्यू इक्वेशन 5 में डाल देंगे, तो इक्वेशन 5 में डालने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 5 बिकम्स, ठीक। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू डालिए, तो ये हो गया z प्लस u dz बाई du इज इक्वल टू, इधर हमारा क्या है, तो इधर z का वैल्यू डालना है ना, तो z का वैल्यू डालने के लिए यहाँ पे देखिए, जहां जहां पे v है वहां वहां पे हम ZU डालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा u प्लस 2 से जब हम इसमें ये करेंगे तो हो जाएगा 2ZU, और नीचे कितना हो जाएगा हमारा 2u प्लस यहाँ पे ZU। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या करा है, वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रखा है। अब u को यहाँ से हम चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, तो u को कॉमन करके कट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें बचेगा 1 प्लस 2z, नीचे बचेगा कितना 2 प्लस z, बस यही बचेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे सोल्यूशन, ये z है ना, इक्वल के उस पर जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, u dz बाई du इज इक्वल टू 1 प्लस 2z बाई 2 प्लस z और माइनस z, इसके नीचे 1 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2z, और ये 2 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2z, और z से गुना करेंगे तो माइनस z का स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 2 प्लस z। यहाँ देखिए माइनस और ये प्लस कट जाएगा, तो हमारे पास बचा 1 माइनस z का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 प्लस z, और इधर क्या बचा है, तो इधर हमारा बचा है u dz बाई du। अब z वाले को z वाले के साथ और u वाले को u वाले के साथ हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, तो इसको जब हम क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस z ऊपर चला जाएगा, और ये 1 माइनस z स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे dz इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा du बाई u।
अब यहाँ देखिए ये जो इक्वेशन है ना ये पार्शियल इक्वेशन में आ गया है, इसको पार्शियली हमें सॉल्व करना होगा। तो पार्शियली सॉल्व करने के लिए मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लूँगा, लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं, तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पास फॉर्म है ना, इस फॉर्म को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। ये जो काम मैं करूंगा अभी रफ के लिए करूंगा, तो इसको आपको लिखने नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2 प्लस जेड, नीचे है 1 माइनस जेड का स्क्वायर, तो इसको हम 1 प्लस जेड और 1 माइनस जेड कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, 2 से ऊपर नीचे गुना कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1/2 को बाहर रखते हैं, इस 2 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2z, और नीचे कितना है 1 प्लस जेड और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस जेड, ठीक है। अब इसको कुछ इस तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे कि इसका फॉर्म जो है वो इस रूप में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 1/2 को 1/2 रखेंगे। अब यहाँ 4 है ना, तो 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 बचा हुआ है तो 1 इसका लिखेंगे, और ये 3 है तो 3 के फॉर्म में इसको भी लाएंगे तो ये हो जाएगा 3z। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करा, 4 को 3 रखा तो यहाँ पे हमें बचना चाहिए 1, तो हम यहाँ पे प्लस 1 रखेंगे, और यहाँ पे 2z को 3z हमने कर दिया, यानी कि एक z ज़्यादा रखा तो एक z को यहाँ पे घटा लेंगे, और यहाँ पे हमारा बचेगा 1 प्लस जेड और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस जेड, ठीक है। 1/2 को 1/2 रखेंगे। अब ये जो है ना वो ऐड करने के बाद बना है, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। तो अब ये हो जाएगा 3 बाई कितना हमारा 1 प्लस जेड, और ये हो जाएगा प्लस कितना 1 बाई 1 प्लस जेड। यहाँ पे माइनस जेड को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं और प्लस जेड को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, 1 माइनस जेड और 1 प्लस जेड का एलसीएम जेड आएगा, तो जब इससे कट करिएगा तो 1 प्लस जेड बचेगा, 1 प्लस जेड को क्रॉसिंग कराइएगा इससे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 और 3 से गुना करिएगा तो 3z। फिर इसको क्रॉस कराइएगा इससे 1 से, तो 1 में 1 ही आएगा और माइनस जेड का माइनस जेड ही आएगा, यानी कि आप इस फॉर्म को आप समझ रहे हैं। तो ये पूरे छोटे से टर्म को हम लोग इतना लिख सकते हैं, और इतना लाने के बाद ही इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं ना यहाँ पे डायरेक्ट यूज करूंगा, तो इस चीज को आप देखिए यहाँ पे लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विकेट, ठीक है। अब बोथ साइड इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे इंटीग्रेशन, 1/2 को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं, तो 3/1 माइनस जेड प्लस 1/1 प्लस जेड, और यहाँ पे ये हमारा dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ du/u, ठीक है। अब फाइनली इसको हमें कर देना है इंटीग्रेट, तो विच इम्प्लाई हमें इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा 1/2 इंटू, इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 का 3, तो ये बाहर रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अब 1/1 माइनस जेड का जो हमारा इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा log 1 माइनस जेड, ठीक है, प्लस इसका हो जाएगा log 1 प्लस जेड, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमारा हो गया, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा मिलेगा log u और प्लस log c, ठीक है, क्योंकि एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट भी होना चाहिए हमारे यहाँ। अब इसको ना हमें सॉल्व करने हैं। अब ये 2 यहाँ डिवाइड है ना, तो इसको हम लोग उधर भेज देते हैं, गुना में भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, यहाँ पे ये 3 है तो 3 इसका पावर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 जो गुना में रहता है ना, तो log का रूल है कि ये इसके पावर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा log 1 माइनस जेड का क्यू, और यहाँ पे बचेगा log 1 प्लस जेड, है ना, यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल टू, ये 2 जो इधर डिवाइड में है इधर आ जाएगा गुना में, और ये देखिए log u प्लस log c, तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया था, शायद पिछले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट log c के जगह पे केवल c रख दिया था, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। जैसे u log हमने u लिखा था और प्लस c रखा था, और फिर लास्ट में क्या किया था uc कर लिया था, मुझे अभी याद आया, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, log u प्लस log c लिख के, और फिर उसके बाद का स्टेप का सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा log uc। अब फिर इसको आगे और कैलकुलेट करते हैं, तो विच इम्प्लाई, अब देखिए यहाँ पे दोनों प्लस में है तो प्लस में आता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दोनों प्लस में है। देखिए यहाँ पे एक चीज मिस हो गया है, यहाँ 1 माइनस जेड था
तो यहाँ पे हमें माइनस लग जाएगा, यहाँ पर भी हमारा माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे ये डिवाइड वाला रूल आ जाएगा, ठीक है। तो इतना माइनस इतना, तो ये डिवाइड का रूल लग जाएगा, तो यहाँ पे लॉग हो जाएगा कितना 1 प्लस जेड, और ये जो है ना माइनस की वजह से ये डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस जेड का पावर क्यू, और इधर पे हमारा 2 लॉग है। अब 2 को हम लोग भेज देंगे इस साइड में, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग यू स्क्वायर सी। अब देखिए दोनों तरफ लॉग हाइड कर देंगे, तो ये हमारा बचेगा 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड का पावर क्यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर सी। यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए हैं। अब बस लास्ट स्टेप को जो है वो हमें क्या करना है, लिख देना है। अब इसको 1 प्लस जेड का 1 प्लस जेड रहने देते हैं, और यहाँ पे यू स्क्वायर का यू स्क्वायर 1 माइनस जेड का क्यू, और यहाँ पे सी। अब यहाँ पे हम चाहें तो इसमें वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यू बाई भी का, या नहीं भी करेंगे तो यहाँ पे पहले पुट कर देते हैं। 1 प्लस जेड के बदले में हम लिखेंगे वी बाई यू, ठीक है, और इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस वी बाई यू, वी बाई जेड लिख दिया मैंने, यहाँ पे वी बाई यू का क्यू, और यहाँ पे सी। अब यहाँ पे जो भी यू और भी का वैल्यू है उसको ना लिख के हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, वेयर यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड भी इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो उम्मीद है ये 2 क्वेश्चन से जो टाइप 1 है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग टाइप 2 को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टाइप 2 है। टाइप 2 का सबसे पहले हम लोग वर्किंग मेथड देखते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन से उसको समझेंगे। तो वर्किंग मेथड में हमें क्या करना है, जो भी हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिख लेना होता है। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 है, अपॉन ये a2x प्लस b2y प्लस c2 है ना। और यहाँ पे कंडीशन क्या है याद रखिएगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 का कंडीशन है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वेयर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू k मान लेते हैं, और यहाँ पे कहते हैं से। हमने k मान लिया इसके बराबर में, इसलिए a1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो जब a1 बाई a2 के बराबर में k डालिएगा, इसके नीचे 1 क्रॉस कराइएगा, तो a1 से 1 में गुना करिएगा a1, और a2 से k में गुना करिएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका a2k, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से b1 इज इक्वल टू मिल जाएगा b2k। अब हमें a1 और a2 का वैल्यू मिल चुका है। अब इक्वेशन 1 में इसे पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 यहाँ पे ये है, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स का dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब a1 का वैल्यू जो है वो हमें यहाँ से पुट करने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a1 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a2 k1 kx प्लस b का वैल्यू पुट करेंगे तो b2 ky प्लस c1, ठीक है। और नीचे क्या होगा, तो नीचे ज्यों का त्यों रहेगा, तो a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है। अब यहाँ पे ना k को हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे k को अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो k निकल जाएगा, तो a2x प्लस b2y और प्लस यहाँ पे बचेगा c1 को बाहर रखते हैं क्योंकि c1 में k नहीं है, और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा a2x प्लस b2y और प्लस यहाँ पे हो गया c2, और यही जो है ना हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज सॉल्व बाय प्रीवियस मेथड, ठीक है। यहां तक आएंगे और इसके बाद से जो पुराना वाला मेथड है उस मेथड को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 3 डी वाई। अब वही फॉर्मेलिटी निभानी है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो भी हमें दिया है उसको हमने लिख लिया यहाँ पे। और अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये डी वाई का डी वाई है, इसको हमने इक्वल के इस साइड भेजा तो ये इसके नीचे आ गया, और डी एक्स को इस साइड में भेजा तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये फॉर्म इसका लिख लिया। अब जैसा कि हमें पुट करना रहता था, यहाँ भी हम पुट करेंगे, तो पुट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। ठीक है, x प्लस वाई के बदले में हमने यहाँ पे z पुट कर लिया और हमें इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dw/2, ध्यान रखिए पिछले हमने u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पे वी गेट हमें क्या मिलेगा। अब देखिए x का डिफ्रेंशिएशन 1, y को करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और z का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमें dz बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो हमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिल जाएगा dz बाई डी एक्स, और ये प्लस 1 है, इधर आके हमारा -1 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो है ना वो हमें इक्वेशन 1 में डाल देनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। एक बार आपको देखना होगा कि इक्वेशन 1 क्या है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब इसके जगह पर हमें क्या डालना है, कितना, dz बाई डी एक्स -1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब x प्लस वाई की जगह पर हमने z डाला है तो यहाँ पे हो जाएगा z प्लस 1, है ना, और यहाँ पे 2 को कॉमन कर लेते x प्लस वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2z और प्लस क्या 3। ठीक है, यहाँ पे इसको समझ में आया ना कि इसको हम कॉमन कर लेंगे 2 तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो हमने 2 का 2 और इसका वैल्यू हमने z डाल दिया, तो यहाँ पे z 2z प्लस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 जो है वो इधर आ जाएगा, तो z प्लस 1 और बाई यहाँ पे हो जाएगा 2z प्लस 3 और -1, माइनस है इधर आके +1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो नीचे 1, यहाँ देखिए ये हो जाएगा z प्लस 1 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2z प्लस 3। अब नीचे कितना, तो 2z प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए ये 2z और 1z कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 3z प्लस 4 और नीचे कितना हो गया 2z प्लस 3। तो ये हमारा वैल्यू मिल गया इसको सॉल्व करने के बाद। तो अब यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमें कितना मिल जाएगा 3z प्लस 4 और नीचे हमें मिलेगा 2z प्लस 3। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, z वाले को z वाले के साथ और x वाले को x वाले के साथ, तो इसका क्रॉसिंग कराएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 2z प्लस 3 और ये नीचे आ जाएगा 3z प्लस 4 और इसको क्रॉस कराएंगे तो केवल बचेगा dx। ठीक है, अब ये जो हमें फॉर्म दिख रहा है ना, ये इजी फॉर्म नहीं है इसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो हमें इसमें फिर से कैलकुलेशन करने होंगे। और वो कैलकुलेशन क्या है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। हम क्या करते हैं 3 से ना इसमें गुना कर देते हैं। ठीक है, और देखते हैं 3 से क्या मिलता है, तो बोथ साइड में 3 से गुना कर देते हैं। तो 3 से जब गुना करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6z प्लस 3 3 जा 9 और नीचे हमें मिलेगा कितना 3z प्लस 4 और यहाँ पे dz, और बोथ साइड हमने गुना किया है तो इधर भी हमें 3dx लिखना होगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन जो है ना आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो अब इसको देखिए यहाँ पे, अब इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करें कि ये पार्शियली सॉल्व हो जाए, अन्यथा हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। ये 6z का 6z लिखते हैं, इसको कर लेते हैं 8 और प्लस 1 कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 3z प्लस 4 का 4 रहता है, यहाँ पे dz का dz है और यहाँ पे 3dx का 3dx विच इम्प्लाई। अब देखिए इसको पार्शियली अलग अलग कर लेते हैं, तो ये 6z प्लस 8 और नीचे हो जाएगा हमारा 3z प्लस 4 और प्लस 1 बाई, ये पूरा इसके नीचे भी जाएगा तो 3z प्लस 4 और ये सब का हो जाएगा कितना dz और यहाँ पे 3dx। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसको 2 को अंदर ही रखना होगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 को कॉमन कर लेंगे तो ये मिलेगा हमारा 3z प्लस 4, नीचे भी है हमारा 3z प्लस 4 और यहाँ पे हमारा है प्लस 1 बाई
3z+4 और यहाँ पे है हमारा dz और यहाँ पे है 3dx। देखिए ये ना पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कट गया तो हमारे पास बचा क्या, तो विच इम्प्लाई हमें बचा 2 + 1/3z+4 है ना, और यहाँ पे बचा क्या, dz = 3dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 2z है ना प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3z+4 dz और = इंटीग्रेशन ऑफ 3dx, ठीक है। अब 2z का जो इंटीग्रेशन है वो 2z आ जाएगा, 2dz का 2 तो कॉमन है और dz का इंटीग्रेशन z आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 है तो ये हो जाएगा 1/3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा लॉग कितना, ये 3z+4 और यहाँ पे 3 तो ये है और x का इंटीग्रेशन x आ जाएगा और प्लस में कोई कांस्टेंट हमारा c। तो ये तो हमें मिल गया है, लेकिन इसका थोड़ा सा और कैलकुलेशन जो है वो हम लोग आगे थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि इजिली इसको हम लोग सॉल्व कर पाएं। तो ये 2 का 2, z का वैल्यू हमने कितना डाला था, तो x + y, तो x + y हमने डाल दिया प्लस 1/3 का 1/3 लॉग का लॉग। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू डालनी है तो 3 और यहाँ पे x + y हमने वैल्यू डालना है, यहाँ पे y को ढंग से लिखते हैं और यहाँ पे 4, ठीक है, और = 3x + c। थोड़ा सा और इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा है प्लस 1/3, 3 से इसके अंदर गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x + 3y + 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x + c, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से देखिए ये यहाँ पे 2x है, यहाँ पे ये 3x है, तो जब 3x को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -3x में से 2x जाएगा तो -x में बचेगा, तो पहले y को लिख लेते हैं, ये हमारा 2y माइनस यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा क्या 1/3 और लॉग यहाँ छूट गया है तो यहाँ पे आप लॉग लिख लेंगे 1/3 लॉग और यहाँ पे 3x + 3y + 4 और = c। यही है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो उम्मीद है इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको टाइप 2 भी समझ में आया होगा और इसी के साथ जो हमारा नॉन होमोजीनियस का टॉपिक है वो फिनिश होता है। आपके पास 24 आवर्स का टाइम है ये लेक्चर अपलोड होने के बाद, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड, नॉन होमोजेनियस से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम के जो ग्रुप डिस्कशन वाला है वहां पे आप हमसे पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। 24 घंटे के बाद अगर कोई कमेंट आता है तो उसका जवाब देने में असमर्थता व्यक्त होती है, तो वो दिक्कत भी होती है चीज़ों को करने में, तो वो बाद में नहीं हो पाएगा। अगर अभी कोई डाउट है तो आप 24 घंटे के अंदर में हमसे पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।